हेलो दोस्त, रेल की जॉब में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे पेरिस ओलंपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेला गया अभी फ़िलहाल 2024 में। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था 26 जुलाई 2024 को और समापन हुआ था 11 अगस्त 2024 को। ये मेज़बान खिला कौन रहा था? ये इस बार फ्रांस में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसका शुभंकर ओलंपिक फ्रिज था। और ये जानते हैं उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक, तो एक उद्घाटन समारोह में होता है, एक समाप्ति समारोह में होता है। तो भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में भारतीय बैडमिंटन पीवी सिंधु गए थे और टेनिस खिलाड़ी अंचल शरत कमल, ये दोनों थे उद्घाटन समारोह में। अब जानते खेल तो हो गया, अब जानते कौन देश ने कितना पदक जीते और भारत ने कितना पदक जीता और केमा स्थान पे रहा। तो सबसे पहले अमेरिका, दूसरा पे चीन, 40 स्वर्ण पदक दोनों के थे, लेकिन रजत में ज़्यादा हो गए तो इसलिए फर्स्ट पे चला गया। तीसरा जापान, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पाँचवा फ्रांस और भारत 71 नंबर पर था, 71 नंबर पे। और संयोग एक भी गोल्ड मेडल नहीं इस बार आया, तो एक रजत आया था और 5 कांस्य। रजत ने नीरज चोपड़ा जीते थे, आगे देखेंगे। तो अब जान लेते हैं कौन खिलाड़ी किस चीज़ में क्या जीता। ठीक है, तो अब पहले शुरू करते हैं। भारत के लिए पहला पदक जीते थे मनु भाकर, जो 10 मीटर की शूटिंग में जीता था। 10 मीटर की शूटिंग में एक कांस्य पदक जीता था। और इस बार जान लीजिए पेरिस ओलंपिक में सिर्फ एक ही रजत पदक आया था, बाकी सब कांस्य से। ठीक, तो सबसे पहले यही जीते थे मनु भाकर 10 मीटर में। और दूसरा जीता गया था मनु भाकर और सरबजोत सिंह, दोनों मिल के शूटिंग प्रतियोगिता खेले थे 10 मीटर वाले में ही, इसमें भी कांस्य पदक जीते। ठीक, और यही जीतने के कारण एक इतिहास रचा गया कि जो मनु भाकर है ना, पहली ऐसी भारतीय महिला हैं जो मतलब एक ही सीजन में 2 पदक जीती हैं। ठीक, आगे देखेंगे इसके बारे में। तीसरा है स्वप्निल कुसाले, ये शूटिंग में पुरुष की हुआ था 50 मीटर का राइफल 3 पोजीशन में एक कांस्य पदक जीते। ठीक, नीरज चोपड़ा के बारे में आप लोग अच्छे तरह से जानते होंगे, भाला फेंक में रजत प्राप्त किए, दूरी था 89.45 मीटर। ठीक, छठा है भारतीय हॉकी टीम में कांस्य पदक जीता, किसको हरा के? स्पेन को हरा के जीता। अब इस ओलंपिक में भारतीय एथलीट से संबंधित अन्य जानकारी देख लेते हैं, जो एग्जाम के पर्पस से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको पहले भी बता चुके, मनु भाकर शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दूसरी बात ये, मनु भाकर सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर में ओलंपिक पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा। पहले भी बता चुके थे। अब तीसरा क्वेश्चन जान लीजिए। ओलंपिक में भारत की पहलवान विनेश फोगाट, आप न्यूज़ देखते होंगे तो इनके बारे में काफ़ी चर्चा हुआ था। 100 ग्राम के लिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। 50 किग्रा में 50 किग्रा और 100 केजी इनका भार था, इनको हटा दिया गया 100 ग्राम से मात्र। भारत की तरफ से सबसे बुजुर्ग खेलने गए थे रोहन बोपन्ना, जो 44 टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का आपने नाम सुना होगा, 44 वर्ष के हैं अभी फ़िलहाल, वो गए थे। और सबसे युवा गई थी महिला तैराक दिनिधि दे सिंधु, जो 14 वर्ष के थी। अब जैसे पहले बताएं कि उद्घाटन समारोह में होता है, तो समापन समारोह भी देख लेते हैं। तो समापन हुआ था 11 अगस्त 24 को स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक, समापन समारोह में भारतीय टीम के गोलकीपर थे PR श्रीजेश और महिला निशानेबाज मनु भाकर, ये दो, उसमें भी 2 थे, मतलब उद्घाटन समारोह में, समापन समारोह में भी 2। ठीक, पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीती यूफेई झांग, जो चीन के थी। जैसे में हमारे यहाँ महिला 2 जीती कांस्य, तो इसमें सबसे अधिक पूरा में, मतलब पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा एक आदमी ने पदक जीता, ये महिला तैराक हैं यूफेई झांग,
जो तैराक थी, 1 रजत और 5 कांस्य। और पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता नीदरलैंड, और महिला में ये भी नीदरलैंड। ये भी इम्पोर्टेंट है क्या कि दोनों महिला और पुरुष हॉकी में नीदरलैंड ही जीता। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, 27 अगस्त 2024 को किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? आप कमेंट में लिख दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और करें या ना करें, आप इतना पढ़ें कि रिजल्ट ज़रूर हो जाए। लाइक सब्सक्राइब बाद में देख लिया जाएगा। थैंक यू।